20,000 की सैलरी में 50,000 के मजे, क्या ये हो सकता है? हो सकता है ना। चलिए जानते हैं कैसे। लोग अक्सर बोलते हैं कि चद्दर जितने पांव फैलाने चाहिए, लेकिन वो तो सैलरी के अकॉर्डिंग जीना हुआ ना। अगर सैलरी से बेटर लाइफस्टाइल जीनी हो तो क्या करना चाहिए? तो आता है कॉन्सेप्ट फ्रूगल लाइफ। चलिए एक एक करके फ्रूगल लाइफ के 10 टिप्स जानते हैं। पहला है एम्ब्रेस द DIY लाइफस्टाइल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो फिर उसको परचेज नहीं करना चाहिए। अब सोचो कि मुझे ये चीज लेनी है, मैं देख रहा हूँ, बट क्या इसको मैं घर पे कुछ तोड़ मरोड़ के बना सकता हूँ? अगर हाँ तो फिर बनाना चाहिए। मानो कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है और आपको रील शूट करनी है तो उसका स्टैंड इतने का आता है, बट क्या मैं इसको कुछ सेट करके उसको फोन रख के कर सकता हूँ? इफ यस देन डू इट। DIY लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करना चाहिए। सेकंड चीज है लो कॉस्ट या फ्री हॉबीज कल्टिवेट करनी चाहिए। मतलब जनरली लोगों की हॉबीज क्या होती है? खाना खाना और मूवी देख। तो इसको आप खाना खाने के एक्सपीरियंस को घर पे भी कर सकते हो ना। बाहर जाके खाना तो बहुत महंगा होगा, लेकिन वही हॉबी को घर पे कर सकते हैं। या तो फिर कोई ऐसी हॉबी करें जो लो कॉस्ट हॉबी हो। देन आता है चूजिंग एक्सपीरियंसेस ओवर थिंग्स। थिंग्स जो है जो आप ओन करते हो, आपने एक बार ओन कर लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया उसको, फिर वो पड़ी रहेगी, वो फिर किसी काम की नहीं। लेकिन एक्सपीरियंस है वो आपके साथ रहेगा हमेशा। एक्सपीरियंस मतलब ट्रैकिंग कर लिया, फिर ट्रैवल कर लिया, नेचर स्लैप में गए कहीं, तो वो आप याद रखोगे उसको कि ये चीज़ मैंने की थी। वो एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है। बट उतने क्या ही कुछ अगर कुछ चीज़ ली तो आप उसको कितनी बार एक्सपीरियंस करो? वो शुरुआत में अच्छा लगेगा, बट फिर वो पड़ा रहेगा कहीं कोने पे, तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं निकला। तो चूज एक्सपीरियंसेस ओवर थिंग्स। देन आता है डू प्रॉपर मील प्लानिंग। मील प्लान मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ है आप भी बना के खा लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मील प्लानिंग मतलब पूरे वीक का। अगर संडे को सब्जी ले रहे हो तो सोचो कि हर एक वीक में क्या क्या बनेगा, तो एक प्रॉपर मील प्लान बनाओ। अगर ये होगा तो कॉस्ट आपका काफी नीचे चला जाएगा। देन आता है रिड्यूस मीडिया कंजम्पशन। मीडिया कंजम्पशन मतलब जितना भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो कहीं पे मैगजीन में, तो ये आपका कंजम्पशन है, तो उसको लिमिट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, वो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो उतना कम करें। इससे ये होता है कि मीडिया कंजम्पशन से हमारा टेम्पटेशन बढ़ता है। हम जितना चीज़ों से एक्सपोज करते हैं अपने आप को, उतना हमको मन करता है वो लेने का, वैसी लाइफ जीने का। तो हमको मीडिया कंजम्पशन को लिमिट करना चाहिए। देन एम्ब्रेस सेकंड हैंड शॉपिंग। आई नो ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता कि सेकंड हैंड चीज़ें क्यों लूँ मैं, मुझे नहीं ले, मैं मतलब अच्छा नहीं लगता किसी की यूज़ की हुई चीज़ में यूज़ करूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि बुक्स अपनी वैल्यू नहीं गंवाते। अगर वो किसी और ने पहले पढ़ी है तो उसके वर्ड्स कम नहीं हो जाते, तो वो वही वैल्यू होल्ड करेगा अभी भी, अगर वो सेकंड हैंड है या फिर फर्स्ट हैंड। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जितनी चीज सेकंड हैंड ले सके, मतलब आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप किस चीजों से कंफर्टेबल हो सेकंड हैंड, तो वो चीजें लेनी चाहिए। सेकंड हैंड लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। देन इसके साथ एक और भी चीज है कि कुछ चीजें अगर आप रेंट कर सको तो करनी चाहिए। लाइक आप सोचो, अब आपके पास अभी भी जो चीजें हैं उसमें से कितनी चीजें आपने कितने महीनों से या सालों से हाथ नहीं लगाया, उसको देखा भी नहीं है, वो बस ऐसे ही पड़ी है, वो क्लटर हो रहा है। तो उसको अगर रेंट पे लेते तो शायद वो जो उस टाइम यूज किया उसको एक दो बार, वो उसी टाइम हो जाता और बहुत फ्रैक्शन ऑफ मनी में आ जाता। लेकिन अभी आपने वो ओन कर ली, एक बहुत बड़ा कॉस्ट वहां पे है और वो पड़ा है, उसको यूज भी नहीं है, कुछ भी वो ऐसे ही पड़ा है। तो ट्राई करो कि ये चीज क्या मैं रेंट पे ले सकता हूँ। अगर ले सकते हो तो यू शुड रेंट रादर देन ओन। देन लर्न टू से नो टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए, वो नेसेसिटी है कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो चाहिए, बट कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम ऐसे ही ले लेते हैं। हमारे पास 3 जीन्स है लेकिन चौथा थोड़ा अलग है, थोड़ा कलर अलग है, थोड़ा स्टाइल अलग है, तो बस ले लेते हैं। तो वो अननेसेसरी एक्सपेंस है, वो लेना जरूरी नहीं है, बट हम फिर भी ले लेते हैं। तो ऐसी चीजों को ना बोलना चाहिए। देन फाइंड फ्री एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हर एक पर्सन को चाहिए हो, बट इसको हम इस तरह देखें कि फ्री एंटरटेनमेंट भी बहुत सारा है और पेड भी बहुत सारा है। तो अगर हमको फ्रूगल लाइफ जीनी है, हमको अगर सेव करना है, तो हम फ्री एंटरटेनमेंट ढूंढे ना। अगर मूवीज देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री में ऐसे ही अवेलेबल है, फ्री में देख सकते हो। और बहुत सारी मूवीज प्राइम और नेटफ्लिक्स पे पेड मूवीज है। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो आप फ्री वाला ढूंढ सकते हो ना, फ्री ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, बहुत सारे मिलेंगे। एंड द लास्ट टिप इज मिनिमल वार्डरोब। अभी भी आप जाके अपने वार्डरोब को झांको, देखो कि कितनी चीजें हैं जो आप पिछले 6 महीने से नहीं पहन रहे, वो बस ऐसा ही पड़ा। उस टाइम लिया तब सोचा था कि इसको करेंगे, बहुत ज्यादा पहनेंगे, बट अभी नहीं है। तो वही सेम चीज कि कितने जीन्स है तो और चाहिए क्या। तो आपको फाइंड आउट करना है कि मुझे कितने में चलेगा, कितने कपड़ों में मेरा हो जाएगा। तो उतने ही होने चाहिए, उतने ही ओन करने चाहिए। आप कोई नई चीज परचेज कर रहे हो, मतलब नए आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग,
तो उस टाइम देखो कि मुझे इस चीज़ से कोई वैल्यू जनरेट होगी क्या, कोई वैल्यू ऐड होगी। और बेस्ट टिप ये है कि वो जब परचेज करो तभी जाके अपने वार्डरोब में झांको कि इसमें कुछ नया ऐड होगा क्या, मैं जो मेरी लाइफ है जो उसमें मेरे को कितनी चीज़ें चाहिए, कितने आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग चाहिए, और इसमें ये नई चीज़ कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, कुछ ज़रूरत है इसकी। मोस्टली तो ना ही होगा उसका आंसर। तो ये थी मेरी टॉप 10 टिप्स एक फ्रूगल लाइफ की। फ्रूगल लाइफ मतलब कम खर्चे वाले मिनिमल लाइफ। अगर ये हम करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये हम करें तो हमारा काफ़ी सेविंग हो जाता है और हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बेटर हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग जीना चाहिए या फिर फ्रूगल लाइफस्टाइल अपना के थोड़ा बेहतर जीना चाहिए? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।